भारत का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं आ पहुंची हूँ गाजियाबाद के वार्ड नंबर 17 के सेवा नगर में। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में क्या क्या विकास किया है। आइए जानते हैं जनता की जुबान। तो आइए जानते हैं सेवा नगर की महिलाओं से कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 साल में किस तरीके का विकास करवाया है, 5 सालों में उन्होंने पानी को लेकर के क्या काम किया है। हाँ जी, अपना क्या नाम बता सकते हैं? मेरा कमलेश वर्मा है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 साल में क्या विकास करा है? हम तो उसको जानते भी नहीं है, हमने देखा कभी आता भी नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि 5 सालों में कितने बार आ चुके हैं? कभी भी नहीं। हमारे पास तो एक बार भी नहीं आए। अच्छा, तो ये बताइए कि जब भी आपको कोई समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान कैसे करते हैं? कैसे करते? राकेश पंडित जी ने करवाया जो हमारे जो सेवा इससे पहले थे पार्षद। आज इससे पहले थे जी, तो ये बताइए कि जितने भी कोई सरकार की योजनाएं निकलती है तो मौजूदा जो निगम पार्षद है तो उन्होंने कभी आपको योजना से अवगत करवाया? नहीं करवाया। नहीं करवाया। तो ये बताइए कि जब कोई समस्या होती है तो फिर समस्या किसके पास लेकर के जाते हैं आप लोग? तो राकेश पंडित जी के साथ ही जाते हैं। अच्छा, तो वो पार्षद ना होने के बजाय भी आप लोग की समस्या को हल करते हैं? हाँ, वो ही करते हैं हमारे लिए, तो सेवा नगर के लिए, सभी के लिए जी। लाइट भी, पानी भी, हमारी मोटर खराब हो जा वो भी वही कराती है। और यहाँ गली और लाइट वाइट सब जो भी होता है वही करवाती है। हम कह रहे हैं कौन सी गली में सफाई? जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने काम कुछ भी नहीं करवाया। जो मौजूदा पार्षद नहीं भी है उन्होंने अभी भी पार्षद न होने के बजाय भी उन्होंने काफी काम करवाए, काफी लोगों की मदद करी, जनता के एक कहने पे अभी भी खड़े होते हैं, चाहे वो कोई सी भी समस्या हो, पानी की समस्या हो या फिर साफ सफाई की समस्या हो। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सेवा नगर की काफी महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का काम किया है। हाँ जी, मैं अपना नाम बता सकते हैं? अच्छा, तो अब ये बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करा है? मैडम, हम तो उसे जानते हैं कब आया है, आज तक हम 5 साल से जानते नहीं कि वो कहाँ रहता है, कैसा है, कहाँ उसका घर है। जी, क्यों कभी वो आई नहीं है यहाँ पर? हमने कभी ना देखा, हमारा कूड़े का ढेर लगा रहता है। अच्छा। उधर तो सारी सफाई हो जाती है, हमारे इधर सफाई भी नहीं होती है। जी, सारी नाली पिन्नी में इधर आगे किसी से नहीं पूछा कभी भी क्या आज तो बात? जो भी करवाते हैं जैसे से कराते हैं या पंडित जी से कराते हैं, कोई बात समझ आती है। हमने वो देखा ही ना सड़क के बारे में देखा ना। इधर कभी आकर के नहीं पूछा? तो ये बताइए कि फिर अपनी समस्या को लेकर के आप कहाँ पर जाते हैं जब पार्षद जी सुनते ही नहीं आती? जो पहले पार्षद है, जैक्सन है, वो है पंडित जी है, हम तो इनसे ही बात कर लेते हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं, इनसे ही हल हो जाती है। तो पहले के जो पार्षद थे वो अभी पार्षद ना होने के बजाय भी सारी समस्या को हल करते हैं। ये जैक्सन भी यहाँ रहा जी, उनके बाद ये रहा, लेकिन हम तो इन्हीं के पास जाते हैं। यही काम करते हैं या जो कुछ करते हैं? ये बताइए कि सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तो यहाँ के पार्षद जी आपको उस योजना से अवगत करवाएं कभी? और ये योजना के बारे में तो नहीं बताया। ये बुरा बोला था, वो बोला हमारी बात है, सही बताओ योजना के बारे में। तो ये बताइए कि यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के किस तरीके का काम किया गया 5 सालों के अंदर? साफ सफाई तो खैर गलियों में तो रहती है, पर सारी समस्या जो ये है कूड़े के, तो आपने इस कूड़े के ढेर के बारे में यहाँ के पार्षद जी से कभी लिखित रूप में शिकायत नहीं की एक बुरा बनेगा या फिर किया और उन्होंने अनसुना कर दिया? हाँ, इसका नाम सुना था, ना करते हैं तो कभी ये बात सही है। अच्छा, वो कभी आते नहीं यहाँ पे जायजा लेने के लिए? तो 5 साल में आए ना इधर 5 साल में हम जानते नहीं है, बिल्कुल भी एक बार भी। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा यहाँ की जनता जो है वो अपने निगम पार्षद को ही नहीं चाहती। यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो 5 सालों में ना ही तो कभी वो यहाँ की गलियों में आए हैं, ना ही वो कभी आकर के यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान किया, ना ही उन्होंने कभी पूछा कि आपको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि क्या क्या समस्या है उनके अंदर। हाँ जी, अच्छा, कितने सालों से किराए पर है? तो आपको ये तो पता होगा ना कि यहाँ के पार्षद जो है आपका मौजूदा
उन्होंने क्या किस तरीके का विकास किया सेवा नगर में? 5 सालों के अंदर कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने देखा कि आगे मौजूदा पार्षद कौन है? आप बताओ, आप भी बताओ साफ साफ क्या है। ये तो इससे पहले थे ना मौजूदा पार्षद। भारती है, देवेंद्र भारती। अच्छा, तो ये बताइए कि उन्होंने पानी को लेकर के किस तरीके का काम किया है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ के अब की पहले वाले किया। अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि काफी लोगों का यही कहना है कि मौजूदा पार्षद ने 5 सालों में कुछ भी काम नहीं कराया है, और जो इससे पहले के जो पार्षद थे वो पार्षद अभी ना होने के बजाय भी अभी भी काफ़ी समस्याओं का हल करते हैं। कभी भी जनता चली जाए उनके पास तो हर वो समस्या का हल कर दे, चाहे वो समस्या पानी को लेकर के हो या फिर साफ सफाई को लेकर के। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और उनकी समस्या को जानते हैं। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि सेवा नगर के ही एक निवासी मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी समस्या को जानते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर ये बताइए कि आप कितने सालों से सेवा नगर में रह रहे हैं? 42 साल। तो सर ये बताइए कि जो यहाँ के पार्षद है उन्होंने किस तरीके का विकास करा है 5 सालों के दौरान? तो हमारे इस गलियों में कभी नहीं और ना ही किसी सरकारी मीटिंग में कोई देते कि आज हमारी मीटिंग है। मैं दिल्ली पुलिस से थानेदार रिटायर हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी कार्य की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मोहल्ले में क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, उनकी सुरक्षा की इस तरह की कोई बातचीत ही नहीं कर रहे। एक बार उनके पास गए थे, उसके बाद में उनका कभी आज तक दर्शन नहीं हुआ और ना ही इस मोहल्ले में कभी आए। यहाँ पहले जो कार्य किया राकेश के यादव के विशेष पार्षद थी या जो कार्य इधर की साइड में किया है उन्होंने किया, अपने किसी ने कोई नहीं किया। तो सर ये कहा सुनने को मिल रहा है कि जो इससे पहले के जो पार्षद थे उनके पास अभी भी आप अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हैं, तो वो सारी समस्याओं को हल करते हैं? हाँ, हमारी समस्याओं को जो इस मोहल्ले में होती हैं, हमारी क्षेत्र में आसपास के वार्ड में होती है, तो हम या तो राकेश जी के पास जाते हैं या जय किसी के पास जाते हैं। राकेश जी के थ्रू ही वो कार्य पूरा होता है। आज तक किसी ने कोई सहयोग इस क्षेत्र में नहीं किया हमारे। तो सर ये बताइए कि क्यों यहाँ के जो पार्षद मौजूद है उन्होंने खाली वोट मांगने ही आए थे यहाँ पर, या फिर उसके बीच में आ चुके हैं? नहीं, केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, बीच में कभी आते ही नहीं है। अच्छा। किसी आदमी की मोहल्ले किसी से भी पूछा जा सकता है, किसी की कोई ना उस पर राय लेते हैं, ना कोई उनकी सुरक्षा के बारे में पूछते हैं कि हालात क्या है, क्या नहीं है, क्या सुविधाएं, क्या कोई नौकत नहीं कराया जाता। तो फिर सर अपनी समस्या को लेकर के आप इससे पहले वाले पार्षद के पास अभी भी जाते हैं? हाँ जी, अभी भी जो भी कुछ समस्या होती है पानी के संबंध में, बिजली के संबंध में, तो हमारी पूर्व ही पार्षद ही पूरी कराते हैं, वो ही हमारी बात। सर ये बताइए कि अब जो हाल ही में इलेक्शन होने वाला है पार्षद को लेकर के, तो क्या बदलाव चाहेंगे कि बदलाव किया जाए? हाँ जी, बदलाव चाहिए। अच्छा, तो सर मेन वो 2 कौन से मुद्दे होंगे जो आप लोगों की समस्या होगी, जो आप चाहेंगे कि जो भी पार्षद आते हैं वो सारी समस्याओं को आपका सबसे बिजली है, पानी है, लोगों को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोड व्यवस्था अच्छी चाहिए। इस रोड की कंडीशन देखिए, इस गली में जाकर देखिए, इस गली को देखिए, आज तक इस गली में ये मेन रास्ता है इस वार्ड का, और इस रास्ते पर ही बिल्कुल पक्का नहीं है। आने जाने सुबह के गड्ढे होते हैं, कुछ होता है नहीं, नालियों में पानी भरा रहता है, इधर ऊपर गंद भरा रहता है। इस कार्य को कौन करेगा? पार्षद हमारा मेन मुखिया होता है, वो ही हमारी बातों को आगे तक पहुंचाता है, लेकिन वही नहीं हमारी कोई परामर्श करता है, ना कोई पूछता है इस गंदगी के विषय में भी, ना कोई देखता है। कई बार हम किसके पास अब वो नहीं, किसी को जानकारी हमारे कौन हमारी सुनेगा इस बार को? जब छोटा ही आदमी पार्षद एक हमारी छोटी इकाई है, उसके द्वारा ही आगे सुन सकते हैं। तो यहाँ की सफाई हो जाए, यहाँ की सुविधा हो, पानी बिजली की सुविधा हो, और आदमी को क्या चाहिए। जैसे कि हमने अंकल जी से बात किया, इनका कहना है कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है 5 सालों में वो ना ही तो कभी आकर के सेवा नगर में कभी जायजा लिया, ना ही वो कभी आकर के लोगों की समस्याओं का हल किया। इनका कहना है कि यहाँ के जो पार्षद थे उन्होंने खाली वोट मांगने के समय में ही खाली वादे ही बड़े से बड़े किए, उन वादों को ना ही तो कभी उन्होंने पूरा किया है, और ना ही लगता है कि अभी भी कुछ समय ही बाकी है इलेक्शन में, तो ना ही लगेगा कि कभी वो पूरा कर पाएंगे। इनका कहना है कि अब इलेक्शन का समय हो चुका है, तो शायद ही वो वोट मांगने के लिए यहाँ पर फिर से आए। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की समस्याओं को सुनते हैं।
तो मुझे ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने किस तरीके का विकास कराया 5 सालों के दौरान? इधर हुआ था अच्छा राकेश है ना का नाम है जैक्सन है अच्छा, करते हैं ना यही करते हैं। मतलब वो पार्षद ना होने के बजाय भी सारी अपनी समस्या को हल करते हैं। अच्छा जी, तो सर तो मैम ये बताइए कि जब अपनी समस्या को आप पार्षद जी के पास लेकर के जाते हैं तो वो अनदेखा कर देते हैं या फिर सुन लेते हैं? अरे पीछे देखते रहिए होगा सीन करा। अच्छा ये बताइए सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है क्या यहाँ के पार्षद जी ने आपको उस योजना का अवगत कराया? चल रहा है कभी ये बताइए। अच्छा तो ये बताइए कि साफ सफाई को लेकर के क्या कदम उठाए गए 5 सालों के दौरान? 5 सालों के अंदर इधर यहाँ जो तिलक प्यारा है यहाँ जो पन्नी उड़ती है और कौन सा एरिया ढूंढना हमने कर लिया, सेवा नगर हो गया। जैसे कि आपको कूड़े का ढेर लगा हुआ है तो आप लोग पार्षद के ऊपर क्या करके सही है तो आप लोगों ने उनके ऑफिस में गए तो शिकायत कर दी? में लोगों से देखना चाहिए अच्छा जब यहाँ पूरा यहाँ जो आ रहा है उसे टक्कर मारना चाहिए ना भाई इनमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो आता ही नहीं है इधर। तो मुझे आपको क्या लगता है कि जो अभी पूर्व पाकिस्तान मतलब जो अब ये पार्षद खड़े होते हैं जो भी विजय रहते हैं तो उसमें क्या मेन मुद्दा रहेगा कि आपकी समस्या को हल करें? जो हल्का है वो यही करते हैं पहले पुराने जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि सभी लोगों का यही कहना है कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो 5 सालों के दौरान कभी भी नहीं आए। यहाँ की काफी जनता तो ये भी नहीं जानती कि जानती है कि यहाँ के पार्षद है कौन मौजूदा। यहाँ की जनता का कहना है कि इससे पहले के जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने ही अभी भी सारी समस्याओं का हल करते आ रहे हैं। इनको पूरा यकीन है कि अगर इलेक्शन होता है इलेक्शन में अगर वो खड़े होते तो उनको पूरा यकीन है कि वही विजय रहेंगे। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। मेरे साथ सेवा नगर के लिए एक निवासी मौजूद है तो आइए इससे बात करते हुए की समस्याओं को सुनते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अरुण शर्मा। अच्छा सर ये बताइए कितने सालों से आप ये सेवा नगर में रह रहे हैं? 35 साल से रहे। अच्छा सर ये बताइए कि यहाँ सेवा नगर की कुछ परेशानी किन किन दिक्कतों से आपको सामना करना पड़ता परेशानी तो ये है ना जो मौजूदा पार्षद है वो घर के क्षेत्र में वो कार्य नहीं कर रहा है? अच्छा 5 सालों के में 5 सालों में सर इस सड़कों का कोई विकास नहीं हो रहा है इधर। उधर हिंडन बिहार में सारी RCC की सड़कें बन गई, इधर कोई क्षेत्र में विकास नहीं जी जी जी। और यहाँ पे मतलब कि ये सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अच्छा तो सर आपने कभी अपने मौजूदा पार्षद से इसके ऊपर कभी शिकायत नहीं की? उन्होंने अनदेखा कर दिया? हाँ शिकायत करी, उनसे कहा वो उस पर कोई गौर नहीं कर रही किसी प्रकार की। तो सर आप ऑफिस में गए थे अपनी शिकायत को लेकर के? नहीं ऑफिस में नहीं, उनसे पर्सनल मिले थे। अच्छा तो सर ये बताइए कि 5 सालों के दौरान वो कितने बार आ चुके हैं आपकी समस्या को जानने के लिए? 5 साल में 2 बार आए हैं इधर तो। अच्छा तो सर फिर जब आपने अपनी समस्या को बताया था तो वो उस समस्या के में अभी तक काम हुआ है या फिर उन्होंने अनदेखा कर दिया? नहीं इधर कोई काम नहीं। अभी तक कुछ नहीं किया गया। अच्छा सर ये बताइए कि सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है तो क्या यहाँ के पार्षद जी कभी उस योजना से आप लोगों को अवगत करवाया? नहीं पार्षद तो सर ये बताइए कि जो वो किसी से हम मिलने भी नहीं आते हैं, उन्हें कोई अपना ही काम होगा तभी आते हैं वैसे। अच्छा तो सर जब आप लेकर के जाते हैं समस्या को उनके पास तो फिर क्या वो अनदेखा कर देते हैं समस्या को? हम देखा ही करते जब जब कोई विकास कार्य नहीं हो रहा तो हम देखा ही कर सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या बताते तो वो काम करते नहीं। तो सर ये बताइए कि अब मेन कौन सा वो 2 मुद्दा होगा वोट को लेकर के जो पार्षद जो अब की बार खड़े होते हैं तो वो कौन से 2 मुद्दे पर काम करेंगे थोड़ा बता सकते हैं? हम तो भाजपा को वोट देंगे, भाजपा यहाँ काम करती है, पर जो मौजूदा पार्षद भाजपा के हैं उन्होंने कोई किसी प्रकार का यहाँ काम नहीं करा। काम नहीं किया। तो सर क्या आपको लगता है कि बदलाव किया जाए अब पार्षद में? हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो पार्षद में बदलाव होना चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ जी सर सबसे पहले नाम बताइए।
अच्छा सर, ये बताइए कि सेवा नगर में कितने सालों से रहते हैं? मैं 22 वर्ष रह रहा हूँ। अच्छा, तो सर कुछ समस्या के बारे में बता सकते हैं सेवा नगर में समस्या क्या किन किन चीज़ों की है? सेवा नगर में समस्या वैसे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ का जो मौजूदा पार्षद है उसका मतलब यहाँ पे ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है अच्छा। पिछले 5 सालों में। जी तो कोई भी समस्या होती है वो ना आता है ना देखता है यहाँ पे। जी। लेकिन जो गवर्नमेंट के काम है वो हो जाते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होते। लेकिन इस बार तो चेंज होगा क्योंकि अच्छा। सीट अभी क्लियर नहीं हुई है कौन सी ओबीसी है जनरल है, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस होंगे। जी, तो सर ये बताइए जो भी समस्या आप लोगों को रहती तो समस्या को किसके पास लेकर के जाते जब पार्षद जी सुनते पूर्व पार्षद हैं अच्छा। उनके पास लेकर जाते हैं, वो ही ज़्यादातर वही यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो अभी भी वो आप लोगों की समस्याओं को हल कर देते अभी भी हैं? करते हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए कि वो पूर्व जो पार्षद है वो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, जो मौजूदा पार्षद है अगर वो भी खड़े होते हैं तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन विजय होना चाहिए? पूर्व वाले, ठीक है। तो सर ये बताइए कि सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है क्या यहाँ के पार्षद जी उस योजना से कभी अवगत करवाया हाँ, आपको? उन्होंने वो अवगत कराते हैं टाइम टू टाइम, यहाँ पे उसको एक्टिवेट करते हैं अच्छा। और लोगों के बीच में रहते हैं। चाहे किसी का राशन कार्ड बनना हो, किसी जी। का कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो उसको देखते हैं। सर मौजूदा या फिर पूर्व पार्षद? पूर्व पार्षद अच्छा। मौजूदा कुछ नहीं करते। मौजूदा कुछ नहीं कर 5 साल, कुछ उनके काम बता सकते जो 5 सालों में उन्होंने कुछ किया हो जनता के लिए? नहीं, यहाँ पे तो पहले से सब कुछ ठीक था, ऐसा तो कुछ नहीं था कि यहाँ पे नहीं हो सकता है। लेकिन जो भी किया है वो पूर्व नहीं किया है, अभी करंट में तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया है। किया ही नहीं। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है क्या बदलाव किया जाए आपकी बार पार्षद? अच्छा जी। तो सर थोड़ा कुछ वो साफ सफाई के बारे में कुछ बता साफ सकते हैं? सफाई का ऐसा है, यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा कूड़ा और एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। इसकी वजह से जो अभी बीमारियां चल रही है, डेंगू चल रहा है, सबसे ज्यादा मच्छर यहाँ पे है। लेकिन इसका अभी तक कोई निवारण नहीं है, हम भी इसको बचपन से देखते हैं। जी जी जी। तो सर इसके बारे में अपने अपने वो जो सब पार्षद कुछ थे गया वो हुआ है। ये जमीन पता नहीं किसी की पर्सनल है या फिर जीडीए की है, नगर निगम की है, लेकिन यहाँ पे मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ सिर्फ कूड़ा डलता है। अच्छा। और अब तो इसको बड़े स्तर पे डंपिंग ग्राउंड घोषित कर दिया गया है। जी। सर ये बताइए कि जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा केस आ रहे हैं डेंगू के, तो उसके लिए क्या यहाँ पर महीने महीने या फिर हफ्ते हफ्ते में दवाई की छिड़काव होती है? कभी कभी बहुत रेयर, मतलब 2-3 महीने में एक बार वो मशीन आ जाती है जी। जिससे फॉग निकलता है, जी, वो जी, जी। मशीन आती है। बाकी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा सफाई पर ध्यान दिया जाता है। जी। तो सर आपके हिसाब से क्या चाहते हैं कि किस तरीके का बदलाव किया जाए? मतलब यही हो कि जो जैसे रास्ते हैं अब ये टूट जाते हैं, तो इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप यहाँ का पार्षद देके उसको ठीक कराए, वो पार्षद ही कराता है। दूसरा जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है हमारे कूड़े की। तो सर आपने ये कूड़े को लेकर के कितने बार यहाँ के पार्षद जी से बोला है? अच्छा, निकलते हैं तो सर उनकी क्या राय होती, क्या बोलते हैं इसके ऊपर? ये हमने नगर निगम में बोल दिया है, उसके ऊपर जो भी आएगा, जो भी प्रतिक्रिया आएगी वो हो जाएगी, लेकिन होते कुछ नहीं। सर क्या बता सकते हैं ये राय कितने समय से दे रहे हैं, ये बात कितने समय से बोल रहे हैं? तो मैं कहूँगा कि पिछले 5 सालों में कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, किसी का काम नहीं देखा। अभी अब उनको बुलाने लगे तो वो शायद आए। अच्छा, तो सर जब आप मान लो कभी जाते भी हैं उनकी अपनी समस्या को लेकर के मौजूदा पार्षद के पास, तो क्या वो सुनते हैं या फिर अनदेखा करते हैं? तो सर जो सुनते हैं क्या उसके ऊपर कभी कार्रवाई हुई है? अच्छा, बस नाम के ही सुनते हैं। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि सर का कहना है कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने ना ही तो काम किया, उन्होंने खाली वादे ही बड़े से बड़े किए। उन्होंने 5 सालों में ना ही तो कभी यहाँ पर आए हैं लोगों का जायजा लेने के लिए, और ना ही कभी इन्होंने साफ सफाई को लेकर के काम किया। इनका कहना है कि इससे पहले जो पार्षद थे, पूर्व पार्षद जो थे, वो पार्षद अभी ना होने के बावजूद भी अभी भी जनता की सारी समस्याओं का हल करते हैं। अगर अभी भी कोई जनता उनके पास की समस्याओं को लेकर के जाती है तो वे अनसुनी नहीं करते हैं, आकर के उस समस्या का समाधान करते हैं।